लाइक़ मुबारकबाद हैं बाज देवपट्टी और गिरदो नवाज से आए हुए तमामी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जन्नती मुसलमान। आज की शब अल्लाह के एक मुक़द्दस महबूब की याद में हम और आप बैठे हैं। अल्लाह के वली का ये उर्स है। उर्स का मकसद क्या? हर साल उर्स, हर साल उर्स। सरकार हुजूर सैयद रिज़वानुल्लाह दामज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ फरमा है। आपकी सरपरस्ती, आपकी सदारत में हर साल ये उर्स मनाया जा रहा है। उर्स का असल मकसद क्या? क्या बात है, वाह, हक है। उर्स का असल मकसद ये है कि हम जिनका उर्स मना रहे हैं उनकी जिंदगी को समझा जाए। सही, बिल्कुल हक है। उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका बचपना कैसा था, वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, वो इबादत कैसे किया करते थे। याद रखो मुसलमानों, जब आप उनकी जिंदगी को समझेंगे तो उनका अखलाक आपके किरदार में आएगा, उनकी शफ़क़त आपके किरदार में शामिल हो जाएगी। पता चला एक अल्लाह के महबूब जिनके आप दीवाने हैं, जब आप उनके किरदार की चादर बन जाएंगे तो वो साहिबे उर्स, वो अल्लाह के महबूब आपको अपना महबूब बनाएंगे। वाह वाह। कमाल ये नहीं है कि हम तारीफ करें, कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि सरकार गरीब नवाज लाजवाब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन लाजवाब है। ये कमाल नहीं। कमाल ये नहीं है कि सरकार साहिबे उर्स हुजूर सैयद लियाकत अली रहमा फरमाए कि मेरा दीवाना किस अंदाज से। ये कमाल नहीं कि हम कहें, ये कमाल नहीं कि हम कहें। क्या मतलब? हर शख्स अपने पीर की तारीफ करता ही मगर गौसे आज़म लाजवाब, गरीब नवाज लाजवाब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन लाजवाब, महबूबे इलाही लाजवाब, साबिरे पाक लाजवाब, वारिसे पाक लाजवाब। गोया के जितने भी अल्लाह के वली हैं हम सबसे मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि वो ज़ात लाजवाब, वो ज़ात लाजवाब है। मगर कमाल ये नहीं है। कमाल तो जब होगा जब गरीब नवाज कहे मेरा दीवाना लाजवाब। कमाल तो जब होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहे मेरा चाहने वाला लाजवाब है। कमाल तो जब होगा जब सरकार लियाकत अली कहे कि मेरी मोहब्बत में ये मचलने वाला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जब अपने मुर्शिद अल्लाह के महबूब की मोहब्बत की चलती फिरती आप तस्वीर बन जाए तो फिर सरकार आप अपने दीवानों में शुमार करें। किसी ने कहा था कि पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, और सरकार ताजु शरिया हुजूर अख्तर रज़ा फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। क्या मतलब? यानी कि आपका किरदार वो हो, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा वो हो कि आपके मुर्शिद आपसे खुश हो जाए, सरकार लियाकत अली आपसे खुश हो जाए, सरकार लियाकत अली के पीरो मुर्शिद आपसे खुश हो जाए। आप जिस सिलसिले से हैं आपके सिलसिले के तमाम बुजुर्ग आपसे खुश हो जाए। जिस दिन सरकार लियाकत अली आपके किरदार से खुश हो जाएंगे आपका उर्स मनाना भी कामयाब हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी कामयाब। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। सरकार लियाकत अली रहमा जिस सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्ती के बुजुर्ग,
सिलसिले नक्शबंदी से भी आपका रिश्ता। तवज्जो चाहूंगा, सिलसिले चिश्त, अल्लाह अकबर। ये सिलसिले चिश्त का चिराग पूरे भारत में जल रहा है। जल रहा है नहीं जल रहा? पूरे भारत में जल रहा है। कोई चिराग बनकर बासदेव पट्टी में आराम फरमा रहा है, कोई चिराग बनकर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बनकर आराम फरमा रहा है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनकर आराम फरमा रहे हैं, कोई अमीर खुसरू बनकर आराम फरमा रहे हैं। मगर याद रखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अपना जानशीन उसे बनाते हैं जो जानशीन को, जानशीनी को संभाल सके। गरीब नवाज के बेटे हजरत फखरुद्दीन, ख्वाजा फखरुद्दीन है, बहुत बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली, 1-2 साल नहीं, 200 साल तक आपकी कब्र से कबाब के जलने की खुशबू आती। अल्लाह, जब राहगीर गुजरते तो आपकी कब्र से कबाब के जलने की खुशबू आती। किसी ने मुराकबा किया, सरकार की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर आपकी कब्र से जब लोग गुजरते हैं तो उसे कबाब के जलने की खुशबू आती है, मामला क्या है? उसने देखा, जब कब्र के अंदर देखा मुराकबे की हालत में, तो देखता क्या है कि सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन का दिल जल रहा है। क्यों जल रहा है? इश्क़ इलाही में तप रहा है, जिक्र इलाही में तप रहा है। अल्लाह के जिक्र से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन का कलेजा जलकर कबाब हो रहा है। इतने बड़े अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बेटे हैं, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन। मगर जानते हैं प्यारे, जब जानशीनी की बात आई, जब खिलाफत की बात आई, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने बेटे को खिलाफत तो जानशीनी नहीं दी, बल्कि अपना जानशीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बनाया। तवज्जो चाहूंगा, कुतुबुद्दीन को बनाया। ऐसा नहीं कि सरकार फखरुद्दीन पावर वाले नहीं थे, पावर का हाल तो ये था कि एक रोज मचल गए सरकार फखरुद्दीन, मचल गए और फरमाते हैं, कौन कहता है कि मेरे बाबा की चौखट पे मन्नतें पूरी नहीं होती, दुआएं पूरी नहीं होती? अरे जिसे शक है वो फखरुद्दीन की चौखट पर आ जाए, पता चल जाएगा कि जब बेटा इतना देता है तो बाबा कितना देता होगा। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने लियाकती। मगर सरकार गरीब नवाज ने अपने बेटे को जानशीनी नहीं दी, बल्कि सरकार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अता फरमाई। अब जरा गौर कीजिए प्यारे, किस तरह सिलसिले चिश्तिया का ये चिराग जल रहा है और कहां कहां जल रहा है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अपना जानशीन किसे बनाते हैं? हजरत बाबा फरीद शकरगंज को बनाते हैं। हजरत बाबा फरीद शकरगंज है। आपकी नजर में दो महबूब है, एक का नाम निजामुद्दीन है और दूसरे का नाम अलाउद्दीन है। एक का नाम निजामुद्दीन जो दिल्ली के महबूबे इलाही है, और एक का नाम अलाउद्दीन है जो सब कलियर शरीफ के साबिरे पाक, साबिरे पाक से आपका रिश्ता भी है ना, भांजे भी हैं और दामाद। मगर जानशीनी की जब बात आई तो हजरत बाबा फरीद ने जानशीनी हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर पाक को नहीं दिया, बल्कि महबूब इलाही को बनाया। तवज्जो चाहूंगा, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को बनाया। मगर जब सरकार महबूब इलाही की बात आई तो जरा देखिए तो सही, आपकी बारगाह में दो अनमोल रतन हैं, दो अनमोल हीरे हैं। एक का नाम अमीर खुसरू है और दूसरे का नाम नसीरुद्दीन है। बहुत चाहते थे महबूब इलाही हजरत अमीर खुसरू को,
मगर सोचते ये थे कि अगर जानशीनी अमीर खुसरू को दे दिया जाए तो नसीर का दिल टूट जाएगा। एक रोज हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खीर बनाई, महबूबे इलाही ने खीर बनाया और कहा खुसरू करीब आओ, नसीर करीब आओ, ये खीर लो, फला मकाम पर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम लाल कलंदर है, जाओ ये खीर मेरे दोस्त को दे आओ। अब हजरत अमीर खुसरू है, हजरत नसीर चिराग पहलवी है, खीर को लेकर के लाल कलंदर की बारगाह में पहुंची। देखा कि मिट्टी की दीवार तैयार कर रहे हैं, हाथ में मिट्टी लगी हुई है, सलाम पेश करते हैं, कहते हैं हुजूर ये खीर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन ने दिया है। अल्लाह अकबर, काम छोड़ दिए, मेरे दोस्त निजामुद्दीन ने दिया है, लाओ खीर कहाँ है। अब उस खीर को उसी मिट्टी वाले हाथ से मिलाने लगे लाल कलंदर, पूरी खीर को मिट्टी मिट्टी कर दिया और जब पूरी खीर मिट्टी में सन गई तो आप फरमाते हैं खुसरू करीब आओ। जब करीब आए फरमाते हैं लो ये खीर खा लो। अमीर खुसरू देखते हैं पूरी खीर में मिट्टी लगी हुई है, आप फरमाते हैं हुजूर अभी दिल नहीं कर रहा है, अभी तबीयत नहीं जा रही है। अब जनाबे वाला कहा ठीक है हट जाओ, बाद में खा लेना। दूसरे को बुलाते हैं जिसका नाम चिराग पहलवी है, आप फरमाते हैं नसरुद्दीन मेरे पास आओ, लो ये खीर खा लो। जैसे ही वो खीर दिया गया, अब हजरत नसरुद्दीन है खीर खाने लगे, खीर खाने लगे। हजरत लाल कलंदर ने कहा जाकर के मेरे दोस्त निजामुद्दीन से मेरा सलाम कहना और कहना के मैंने जो फैसला किया है मुझे उम्मीद है कि वो पसंद फरमाएंगे। अब हजरत अमीर खुसरू फरमाते नसीर बात तो खीर की थी, ये फैसला कैसा, ये फैसले की बात थी। हजरत अमीर खुसरू है, नसीर है, चले निजामुद्दीन की बारगाह में खीर पेश किया, कहा सरकार सरकार निजामुद्दीन औलिया ये सरकार लाल कलंदर ने तो ऐसा कहा है, लाल कलंदर ने तो ये कहा है कि ये खीर है, मैंने फैसला कर दिया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद जानते हो प्यारे जब आंसू आए सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरू दिल तो चाहता था कि जानशीनी मैं तुझे दूं, मगर फैसला कुछ और है। क्या मतलब खानका की ये रविश रही है कि बेटे को देखकर जानशीनी नहीं दी जाएगी, पोते को देखकर जानशीनी नहीं दी जाएगी, बल्कि जिसके अंदर अमानत की हिफाजत का हुनर होगा उसे जानशीन बनाया जाएगा, उसे जानशीन बनाया जाएगा, उसको दीन की खिदमत की अमानत दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सीवान में रहने वाले सैयद रिजवान को सरकार ने आगत को जानशीन चुन लिया गया। रिजवान इस मिशन को तुम्हें चलाना है, सरकार ले आगत अली के जानशीन बनकर ऐसा चला रहे हैं कि वो दीन का चला यहाँ भी चल रहा है, सीवान में भी चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे लियाकती हुजूर पीरे तरीकत। वाह 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 माशाअल्लाह वाह। आ गए, अब तवज्जो चाहूंगा। सरकार निजामुद्दीन, कौन निजामुद्दीन, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? जोर से बोले कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली जो सरमद शहीद की मस्ती की दिल्ली, जहां से हजरत महबूब देहलवी देख रहे हैं, महबूब जफर इंशाअल्लाह सुनाएंगे आप। जब ये पढ़ते हैं ना, हजरत का इंतखाब भी निराला है, इंतखाबात हजरत के, क्या बात का इंतखाब फरमाया। अभी आपने सुना कमाल अख्तर बस्तवी से क्या पढ़ा है उसने, लाजवाब पढ़ा है। मगर हजरत ने शाह पे शहनशाह रखा है। आप शाह को सुने हैं, अब शहनशाह को सुनेंगे।
लाजवाब। तवज्जो चाहो, महबूब इलाही की देवी, वो दहली जो सरमद शहीद की देवी, वो दहली जो अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की देवी है, वो दहली जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के तसव्वुफ की दहली है, वही दहली है निजामुद्दीन औलिया है। अपनी खानका के बाहर टहल रहे हैं, अचानक एक खातून पे नजर पड़ी। एक औरत है, फरमाते हैं बेटी कहाँ रहती हो, इधर कहाँ जा रही हो? वो खातून कहती है बाबा, ए बाबा दवा लेने आई थी। किसके लिए दवा लेने आई थी? कहा अपने शौहर के लिए दवा लेने आई थी। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं दवा लेने आई थी, मगर कभी खानका में तू पानी लेने नहीं आती, क्या तू मीठा पानी नहीं पीती? उस वक्त दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कहीं भी मीठा पानी नहीं आता था। हर जगह जगह मकाम पर, कई मकामात पर, शहर के खास मकामात पर हुकूमत की तरफ से मीठे पानी का इंतजाम किया गया था, ताकि लोग यहाँ से मीठा पानी दस्तयाब कर लें। महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी कभी तू मीठा पानी लेने नहीं आई। वो लड़की रोने लगी, आंखों में आंसू आ गया। ए बाबा कैसे बताऊं मैं कैसे पानी लेने आती? मेरा शौहर बड़ा अच्छा था, जिस्म उसके अच्छे थे, हाथ पाँव अच्छे थे, बड़ा तंदुरुस्त था, कमाता था, जवान था, मगर अचानक न जाने किसकी नजर लग गई, मेरा शौहर मफलूज हो गया है, अपाहिज हो गया, हाथ पांव उसके हरकत नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपने शौहर की खिदमत में रहती हूँ। एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलती, कहीं मैं निकल गई इधर मेरे शौहर ने आवाज लगा दी और मैं हाजिर न हो सकी तो मेरा क्या हाल होगा? तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आज उन माँ बहनों को भी सुनने की जरूरत है जो बगैर शौहर के इजाजत के बाजारों में घूम रही है, बगैर शौहर के इजाजत के मार्केटों में घूम रही है। शौहर दुबई में है, शौहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में है, शौहर फॉरेन कंट्री में है, कमा रहा है, दौलत दे रहा है, बीवी पैसे को पर्स में लेकर बाजारों में नाजायज खर्चा कर रही है। दुनिया की किसी औरत को बगैर शौहर की इजाजत के 1 रुपया खर्च करने की इजाजत नहीं, क्योंकि शौहर का माल तेरे पास अमानत है, अमाना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें है कि तुम उसकी हिफाजत करो। मगर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में अपने पसीने को नहीं बल्कि अपने लहू की कुर्बानी देने वाला शौहर उसकी कमाई को बीवी उड़ा रही है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, वो औरत कहती है हुजूर मैं इसलिए नहीं आती कि मेरा शौहर बीमार है। हुजूर अगर एक लम्हे के लिए भी उसकी नजर से मैं चली गई, कहीं उसकी मौत हो गई तो क्या होगा? इसलिए मैं खरा पानी पीती हूँ, नमकीन पानी पीती हूँ, कभी मैंने मीठा पानी नहीं पिया। इतना कह के वो औरत चली गई। सरकार महबूब इलाही है, अपनी खानकाह में है, ऐशा की नमाज पढ़ लिए। ऐशा की नमाज के बाद कुछ देर के बाद तहज्जुद भी पढ़ ली। जब तहज्जुद पढ़ लिया उसके बाद आप बेचैन बेकरार हो गए। बार बार उस औरत की बात याद आती थी कि वो मीठे पानी को मैसर उसे नहीं हुआ, वो कभी मीठा पानी न पी सकी। महबूब इलाही इस फिक्र में है कल परवरदिगार की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा कि तेरे मोहल्ले में खातून थी जो नमकीन पानी पीती रही, कभी उसे मीठा पानी मैसर नहीं आया। कुर्बान जाइए सरकार महबूब इलाही पर। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, 2 मटका पानी लेते हैं, एक मटका अपने दाहिने कांधे पे रखते हैं, दूसरा मटका अपने बाएं कांधे पे रखते हैं और रात के सन्नाटे में उस औरत के घर गए। घर की दहलीज पर आपने पानी का मटका रख दिया, वापिस आ गए। जब सुबह हुई लड़की ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे के बाहर तो मटका पानी रखा है। हैरत में पड़ गई, कौन होगा जो पानी यहाँ ला के रखा होगा? पानी को टेस्ट किया, देखा मीठा पानी है। ताज्जुब में हो लड़की, कौन है दिल्ली में इतना बड़ा मेहरबान जो मुझ पर मेहरबानी कर रहा है और मीठा पानी पहुंचा दिया है? किसी भी खबर नहीं, किसी को खबर नहीं कि मैं नमकीन पानी पीती हूँ। ये कौन है? ऐसा तो नहीं वही बाबा है जिसके सामने मैंने कहा था। अब वो औरत है। एक दिन गुजर गया, दूसरी रात आ गई, दूसरी रात जब आई
आई है। सरकार महबूब इलाही फिर अपने कांधे पे 2 मटका पानी लेते हैं, उस औरत की तहरीक पे रख दिया। जब सुबह हुई लड़की ने दरवाजा खोला, देखा कि 2 मटका पानी फिर रखा हुआ है। ताज्जुब में वो खातून है। कौन है दिल्ली में ऐसा कर्म करने वाला? कौन है दिल्ली में इतना बड़ा मेहरबान जो मुझ पे इतना बड़ा कर्म और मेहरबानी कर रहा है? अब वो लड़की सोचने लगी, आज मैं देखूंगा या तो वही बाबा है या अपने मुरीदों को बेच रहा है, अपने खलीफा को बेच रहा है। अल्लाह अकबर। जब शाम हो गई, जल्दी जल्दी खाना बनाया, अपने शौहर को खाना खिला दिया, दवा पिला दिया। शौहर से फुर्सत पा गई, आके दरवाजे पे खड़ी हो गई। सारी रात दरवाजे पे खड़ी है। जब आधी रात गुजर गई, देखती क्या है कि एक शख्स के आमद आने की खबर ऐसी लग रही है, आहट महसूस हो रही है। दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खोला देखती क्या है कि सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। कहती है वो लड़की, बाबा, ए बाबा आप हो जो अपने कांधे पर ये पानी लेकर आते हो? ए बाबा, मैं तो समझी थी कि कोई आपका मुरीद होगा, कोई आपका खलीफा होगा, मगर ए बाबा आप खुद लेकर आ रहे हो। सरकार महबूब इलाही दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि खानका है, खानका से जिंदगी दी जाती है, खानका से प्यार दिया जाता है, खानका से मोहब्बत दी जाती है, खानका से जीने का शौक दिया जाता है, खानका से जीने का अंदाज दिया जाता है, खानका से बिगड़ी हुई को बना दिया जाता है। ए मुसलमानों, सरकार महबूब इलाही ने उस लड़की के सामने कहा, बेटी धीरे बोलो, ए बेटी धीरे बोलो। वो लड़की कहती है, बाबा धीरे बोलो, इतनी बड़ी मेहरबानी धीरे बोलो, इतना बड़ा करम धीरे बोलो। कहा, बेटी धीरे बोलो, तुम नहीं जानती ये रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है। दिल्ली में सब नहीं जानते कि मैं परहेजगार और मुत्तकी हूँ, मेरा मुरीद जानता है, मेरे खुलफा जानते हैं, पूरी दिल्ली नहीं जानती। रात के सन्नाटे में अगर किसी ने तुझसे बात करते हुए देख लिया, मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा, इसलिए बेटी धीरे बोलो। उसका शौहर ये सारी बात सुन रहा था, चल तो नहीं सकता था, किसी तरह बिस्तर से अपने आप को लिपटता हुआ नीचे गिरता है, दरवाजे पे आता है। दरवाजे पे जैसे आया, सरकार महबूब इलाही तशरीफ ले जा चुके थे। अब वो गुस्से में कहता है अपनी बीवी से, ए औरत, कौन है वो, कौन है वो जो रात के सन्नाटे में तुमसे मिलने आता है? क्या तू आवारा हो गई? क्या तू बच्चलन हो गई? कौन है जो रात के सन्नाटे में तुमसे मिलने आया है? इतना सुनना था, लड़की की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी। उसका शौहर बोलते बोलते बोल पड़ा, कौन है दिल्ली का वो आवारा जो रात की तारीकी में तुझसे मिलने आता है? इतना सुनना था कि लड़की ने कहा, खबरदार, खबरदार, तूने मुझे आवारा कहा, मैं चुप रही, तूने मुझे बच्चलन कहा, मैं चुप रही, मगर खबरदार, मेरे निजामुद्दीन को आवारा मत कहना, मेरे निजामुद्दीन को आवारा मत कहना। कहा, कौन है तेरा निजामुद्दीन, कौन है तेरा निजामुद्दीन? कहा, मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो? कहा, हाँ दिखाओ, हाँ दिखाओ। खातून दौड़ी हुई खानकाह में गई, हसन भाई दौड़ी खानकाह में गई। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने देखा, इतना सुबह सुबह, बेटी क्या बात है? कहा, बाबा वही हुआ जिसका डर था, जिसके बारे में आपने कहा था बेटी चुप रहो, धीरे बोलो। बाबा वही तो हुआ, मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा, जरा चलिए ना, जरा चलिए ना। सरकार महबूब इलाही तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए। शौहर से कहती है, देख यही मेरा निजामुद्दीन है। यही निजामुद्दीन, यही तेरा निजामुद्दीन है? शौहर ने कहा, तो सुन, यही तेरा निजामुद्दीन है तो सुन। अरे यही तो वो मर्द कलंदर है,
यही तो वो मर्द कलंदर है जो 3 रोज से हर रोज रात में आता है और अपने हाथ से मुझे पानी पिलाता है और कहता है कि तू जल्द अच्छा हो जाएगा। है वाह वाह। मेरी बीवी, आज जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ हरकत कर रहा है, मेरा पाँव अच्छा हो गया है इसी बुजुर्ग की दुआ की बरकत से। अब उसके शौहर ने कहा, बीवी, ए मेरी बीवी देखती क्या है, देखती क्या है, उस मोहम्मद का कलमा पढ़ ले जिसका कलमा निजामुद्दीन पढ़ते हैं। जब दिल्ली वाला निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, फैजान औलिया, उर्से लियाकती हजरत अल्लामा सगीर रजा साहब किबला। तो वास्तव पट्टी का एक एक बच्चा बोलेगा, ये सगीर रजा दिल्ली के महबूबे इलाही से एक पैगाम मिला तो सरकारे लियाकत अली का एक एक दीवाना बोलेगा कि जब मेरा सैयद रिजवानुल्लाह ऐसा है तो सरकार लियाकत अली कैसे होंगे। जब इनका करम ऐसा है तो लियाकत अली का करम कैसा होगा। जब इनकी मेहरबानी ऐसी है तो लियाकत अली की मेहरबानी कैसी होगी। अमामिया, जब इनकी मासूमियत, जब इनकी संजीदगी, जब इनकी शाइस्तगी और इनकी सादगी जो फकीरी लिबादे में रहकर दुनिया को दौलत अता करते, जब मेरा रिजवान इतना प्यारा है तो लियाकत अली कितना प्यारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने लियाकत अली शाह, हुजूर पीरे तरीकत। वाह वाह वाह। अल्लाह वालों के दर पे जाया था, खुश नसीब है आप लोग। ये हमारे बेंगलोर वाले लोग जो बेंगलोर में रहते हैं, अल्लाह ने इतना नवाजा है। हमें याद है अच्छी तरह, एक बार शहबाज रजा जब आए पहली बार रमजान में 16 अप्रैल को, भाई उसमें ताहिर रजा रामपुरी भी थे, शहबाज रजा भी, 22,000 रुपये इन लोगों ने अता किया। क्या कह रहे, ये सब दीवाने हैं। वाह। मेरे सरकार सैयद रिजवान रहमतुल्लाह नुरानी की बारगाह में अगर कोई नजराने की बात कर लेना तो हज़रत का दिल होने दिया। अगर किसी ने कह दिया नजराना इतना लूंगा तो हज़रत का उसको छोड़ दिया। क्यों? ये लियाकत अली का दर है, ये सरकार का दर है। यहाँ बिन मांगे इतना दिया जाता है कि झोली भर दी जाती है, भर दी जाती है। जनाबे महबूब जफर साहब, ये वो दर है और लियाकत अली के ऐसे ऐसे दीवाने यहाँ हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नबी की नात पढ़ने वाला, बुजुर्गों की मनकबत पढ़ने वालों को इन्होंने इतना दिया है कि मांगने वाला देखता रह गया और बिन मांगे वाला यहाँ से झोली भर कर ले गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये लियाकत अली के दीवाने हैं। अगर सब लोग लियाकत अली के दीवाने हैं तो जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। सरकार का करम। अभी मेरे बाद भी एक बेहतरीन खतीब है, मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी, मेरे बाद महबूब जफर पढ़ेंगे, है ना। हाँ, और आज ये जम के पढ़े। उन्होंने कहा ना, आप ही के इलाके मुफ्ती महमूद साहब, हम लोग थे मध्य प्रदेश से, सिंगरौली, बहुत ही ज़िल महबूब जफर के पढ़े तो मुकम्मल इनकी एक नात और उनकी मुकम्मल तकरीर हुई, इन्हीं की नात। जब ये नात पढ़ लिए तो एक एक शेर की जो तशरीह करना शुरू किया उन्होंने, लगा के रूह में
ताजगी आ गई, इसके मुस्तफा का चिराग जल उठा। ए अली के बेटों से मोहब्बत करने वालों, याद रखो कि जब मौला अली इसके मुस्तफा में मचले, जब मौला अली इसके मुस्तफा में मचले तो वो फातह खैबर ऐसे मौला अली मुश्किल कुशा बने, या दुनिया में हर तरफ अली अली हो रहा है, अली अली हो रहा है।